में प्रोसेसर के टेम्परेचर को आप उसे चेक कैसे कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका जो टेम्परेचर है अगर वो हाई है तो आप उसे लो भी कैसे कर सकते हो, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कोर टेम्परेचर से रिलेटेड एक वेबसाइट है, मैंने एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट में आ जाना है और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है कोर टेम्परेचर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका ये इंटरफेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस डाउनलोड बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हूँ और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। और डाउनलोड कर लेने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ही केबी का ही ये सॉफ्टवेयर है कोर टेम्परेचर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओपन कर लेना है। मैंने डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे जो इंस्टॉलिंग से रिलेटेड जो इंटरफेस है वो यहाँ पे अब यहाँ पे शो हो रहा है मेरे उस सॉफ्टवेयर का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है, तो मैं इसे यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट दी आर्ग्यूमेंट पे आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। और चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को जो यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं सभी को अनचेक कर लिया हूँ। और यहाँ पे आपको क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट्स, आपको यहाँ पे चेक मार्क इसे एज इट इज ऐसा ही रहने देना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं भी रहता है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और बाकी पे आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, देन इंस्टॉल। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ज़रा कुछ सेकंड आपको वेट करना है, देन नेक्स्ट। और जैसे मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर देता हूँ, अनचेक करने के बाद अब मैं इसे फाइनली फिनिश कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है, जैसे ये अब ओपन भी हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये सॉफ्टवेयर है कोर टेम्परेचर, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है और इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे लॉन्च भी हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो प्रोसेसर है, मेरे प्रोसेसर में जो कोर्स है वहाँ पे 2 कोर्स यहाँ पे है दिख रहा है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में 2 कोर्स ही अवेलेबल है और थ्रेड जो है यहाँ पे 4 थ्रेड है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे थ्रेड को, जैसे मैं ms config देन ओके। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 4 थ्रेड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स जिसे थ्रेड कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 थ्रेड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको मेरे सॉफ्टवेयर में भी आपको यहाँ पे 4 थ्रेड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपका टोटल जो प्रोसेसर से रिलेटेड जो आपका मॉडल है, क्या क्या फीचर है, आपको यहाँ पे टोटल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 कोर्स यहाँ पे शो हो रहा होगा। जो मेरे सिस्टम में जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसमें 2 कोर ही यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे लोड देख सकते हो। यहाँ पे लोड कितना है, यहाँ पे 100% यहाँ पे लोड दिखा रहा है, 100% 99% लोड है मेरे प्रोसेसर में। और मैं यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी हाई लोडेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पे हाई लोड यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 61 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 61 62। जो फर्स्ट कोर है जो 0 कोर है वहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, और जो फर्स्ट कोर है यहाँ पे 61 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो सेल्सियस है आपका अप्रॉक्स आपका यहाँ पे 50 से आपका कम ही होना चाहिए। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे 50 से ज़्यादा है तो आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा ही हीट कर रहा है, तो आपको इससे 50 से नीचे ही रखना है। अगर आपका 50 से नीचे जो टेम्परेचर है, डिग्री जो सेल्सियस है, कोर डिग्री सेल्सियस जो है वो 50 के नीचे ही होना चाहिए, तभी आपका जो सिस्टम है वो बेटर तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा और फास्टली वर्क करेगा। तो इसके टेम्परेचर को कम कैसे करना है मैं आपको उसे भी आगे बताने वाला हूँ। और गाइज, और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका ये टेम्परेचर हाई रहेगा, जितना हाई रहेगा
तो आपको अपने सिस्टम में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, मैंने हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर स्लो वर्क कर रहेगा, या आप अपने सिस्टम में विंडोज़ को ही यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ भी आपका स्लो वर्क करेगा। मैंने ये हाई टेम्परेचर हाई लोड होने के कारण ही ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। और कितने लोग का क्या होता है कि ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है। कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं सर ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम केस में क्या होता है कि टेम्परेचर हाई डिग्री हो जाने के कारण, मैंने टेम्परेचर का जो डिग्री सेल्सियस है वो हाई होने के कारण जितना ज़्यादा होगा मैंने उतना ही प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा। तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज हो जाने के कारण भी जो होता है ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आता है, कितने लोग के पीसी में, कितने लोग के लैपटॉप में आता है। तो यहाँ पे आपको इसके टेम्परेचर को ही कम करना है, और इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए मैं आपको जैसे बोला हूँ आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अनयूज्ड एप्लीकेशन या अनयूज्ड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हो जिसका आपको यूज़ नहीं है, जो अभी आप करेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा उन जैसे सॉफ्टवेयर्स हो, उन जैसे एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जो भी स्टार्टअप एप्लीकेशंस वगैरह जो आपका रन कर रहे हैं, वो क्या होता है कि स्टार्टअप एप्लीकेशंस जो होते हैं वो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। जो भी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हो उसके रिलेटेड आपको वहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा आपके सिस्टम में ही, तो वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं, और जिस कारण से आपका जो CPU का जो टेम्परेचर, जो प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। तो आपको उसे डिसेबल कर देना होगा। और क्या होता है कि कभी कभार आपके सिस्टम में अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल, क्रैश फाइल भी माने जनरेट हो जाते हैं। उन सभी के कारण भी आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो आपको उन सभी को भी आपको डिलीट करते रहना होगा, टाइम टू टाइम आपको उन सभी को डिलीट करते रहना होगा और अपने सिस्टम से उसे क्लीन करते रहना होगा। और मैं इसके रिलेटेड मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। अगर आपको इसके डिग्री को मैंने सेल्सियस को अगर आपको कम करना है तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, और उस वीडियो से आपका जो टेम्परेचर है, जो CPU का टेम्परेचर है वो आपका कम भी हो जाएगा। और आपका स्पेशली जो मैं वो वीडियो बनाया हूँ वो एक्चुअली क्या है कि आपके सिस्टम को फास्ट करने के रिलेटेड ही मैं आपको बताया हूँ, वो जो वीडियो बनाया हूँ। तो आपके सिस्टम भी आपका फास्ट हो जाएगा, परफेक्ट तरीके से वर्क करेगा। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो या कोई भी हाई लेवल सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हो तो वो फास्ट वर्क करेगा। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो और इसके टेम्परेचर को कम भी कर सकते हो, और आप अपने सिस्टम के प्रोसेसिंग पावर को भी आप फास्ट कर सकते हो, उसे बूस्टअप भी कर सकते हो नहीं उस वीडियो में जो मैं स्टेप्स बताया हूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।